हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ पीजीटी मैथ्स का। और इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस इसके करेंगे अभी, ठीक है। और ऐसी ही ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ, देन 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, 10 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और चार ऑप्शन दिए हैं 1 -1 0 एंड 2। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो दी हुई कंडीशन है उसी में जाते हैं हम। अब देखो यहाँ से अगर मैं मुझे कहीं से अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाती है तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा ना। तो आपको बस ढूंढना क्या है, अल्फा और बीटा आप सर्च करो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो कि इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं साइन को दूसरी तरफ लेकर के चले जाऊं, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। 1 कब आता है साइन में? तो पाई बाय 2 में आता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, सेम 1/2 कब आता है साइन में? वो आता है पाई बाय 6 में। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाय 6 हो गया, राइट। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लो कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो बीटा और ये दोनों इक्वेशन आप इसको ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना बचा? 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब 2 अल्फा इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, इन दोनों को आप ऐड करो तो ये 6 एलसीएम देगा। ये बन जाएगा 3 पाई प्लस पाई, जो कि होता है 4 पाई बाई 6। थोड़ा मैं और शॉर्टकट करूँ तो 2 2 जा 4 कर लेते हैं, और 2 3 जा 6। आप इसे सॉल्व करोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, राइट। अब आप वैसे ही, जब आपका एक वैल्यू आ गई पाई बाई 3, दूसरी वैल्यू निकाल दो। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो बीटा कितना आएगा? डेफिनेटली पाई बाई 2 माइनस अल्फा आएगा। बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 3 आएगा, राइट। अगेन 6, जो कि 3 पाई माइनस का 2 पाई होगा, जो कि आपको पता है पाई बाई 6 होगा। तो बीटा आ गया पाई बाई 6, ठीक है। और अल्फा आपका था ही कितना? पाई बाई 3। अब आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। तो अगर अब आप रखेंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले ही अल्फा प्लस 2 बीटा निकाल दूंगी, जो कि मुझे पता है पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6 है। 2 3 जा 6, तो दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 पाई बाई 3, ठीक है। और अल्फा दूसरा है 2 अल्फा प्लस बीटा है। तो अब करो, 2 इंटू अल्फा कितना है? पाई बाई 3, प्लस बीटा कितना है? पाई बाई 6। अब मैं क्या करूंगी, अगेन अगेन मैं इसको, ये पाई बाई 6 था, राइट लिख रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे तो 3 2 जा 4 ऊपर आ गया, और पाई आ रहा है, जो कि मेरा आ रहा है 5 पाई बाई 6। दोनों वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। जब दोनों वैल्यू आ गई तो पुट करो अपने क्वेश्चन में। तो देखो मैं क्या रखूंगी इसमें, 10। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये जो आई हमारी कितनी आई है? 2 पाई बाई 3। दूसरा क्या है? 10। ये कितनी आई है हमारे पास? 5 पाई बाई 6। देखो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे 90 तक वैल्यूज पता है, तो मैं इसको ब्रेक ही करूंगी डेफिनेटली। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकती हूँ। इसको लिख सकती हूँ मैं 10 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम आराम से, पाई बाई 6 मैंने इसको लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप देखो, देखो आपको ये पता होगा जो हम क्वाड्रेंट ये बनाते हैं कि यहाँ पे पाई होता है। पाई एक नो चेंज की कंडीशन होती है। जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन चेंजेबल होती है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो नो चेंज की कंडीशन में होती है। जैसे ही मैंने पाई से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आपको पता है 10 नेगेटिव आएगा। यहाँ पे साइन और कॉसेक ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से? साइन और कॉसेक, यही दो हैं जो पॉजिटिव होते हैं, ऑल नेगेटिव अदरवाइज, ठीक है। तो 10 भी नेगेटिव होगा, तो मैं इसका क्या लिख सकती हूँ, माइनस का, नो चेंज है तो पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो भी माइनस का, और 10 पाई बाई 6 हो जाएगी। इतना हमको मालूम है, ये मल्टीप्लाई में होता है, कोई साइन नहीं है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 10 पाई बाई 3 मतलब 60 √3 होता है, इनटू
5/630 होता है जो कि 1/√3 है। तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 1। लेंदी हो गया थोड़ा डिस्क्राइब करने में, अदरवाइज ये कोई इतना लेंदी नहीं था। आप इसे आराम से जो इसके स्टेप्स हैं स्किप करके आराम से कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम इसके अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, ठीक है, एक कंडीशन उसने दे दी है, एंड cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, देन 10x इज। देखो ये हो सकता है, आप इसको एग्जाम में अगर थोड़ा लेंदी लगता है ऐसे क्वेश्चन तो उसको स्किप कर देना चाहिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसको कर लेना चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन अभी बता देती हूँ, बाकी अगर कोई शॉर्टकट है तो मुझसे भी शेयर ज़रूर करिएगा। देखो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं 10x चाहिए तो मैं इसका 10x का एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूँगी इससे, और वहाँ से मैं अपना वैल्यू निकालूंगी। देखो मैं क्या करूँगी, कॉस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1/2। और आपको पता है कि कॉस से ही डिवाइड किया होगा हमने, तो इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 सेक एक्स हो जाएगा, राइट। इस 2 को यहाँ में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज 2 1 प्लस 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो। अगर मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर करूं तो देखते हैं क्या आता है फिर से, ठीक है। अगर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करें तो क्या आता है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 2 1 प्लस 10x इतने का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक हो क्या, क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप उसी को ओपन करो तो ये जाएगा 4, और यहाँ ओपन करोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं इस 4 की पूरी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगी, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, 2 नहीं कितना हो जाएगा, 8 8 10x, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आई थिंक आपको ये मालूम होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। अब देखो क्या करेंगे हम, जो ये सारे के सारे टर्म्स लाइक टर्म्स एक साथ रख दो, तो मैंने लिखा 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स प्लस का ये 8 यहीं पे रहेगा, 8 10x हमने लिख दिया, और प्लस का लास्ट टर्म 4, ये 1 भी आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 10 स्क्वायर एक्स आया, प्लस का 8 10x आया, और यहाँ कितना बच गया आपका, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये थोड़ा करना टफ हो जाता अगर हम इसको सिंपल फैक्टर करने लग जाते, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी कितना बन रहा है, देखो 3 3 जा 9, और 9 का फैक्टर करके केवल एक ही जो उसका प्लस माइनस आ रहा है वो 9 माइनस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ कहीं मुझे माइनस दिख नहीं रहा है, तो ये तो बेकार ही है करना। तो मैं इसको डायरेक्टली जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट रूल है ना, वो वाला डिस्क्रिमिनेंट रूल इसमें अप्लाई कर दूंगी, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो वो आएगा मेरे पास कितना, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे ब्रेक करके देख, तो वो आएगा हमारे पास कितना, माइनस का बी, तो किसमें 10x में बनेगा ये क्वाड्रेटिक, माइनस का बी कितना है, माइनस का 8, प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर मतलब 64, माइनस का 4ac, 4a कितना था 3, c कितना था 3, तो 9 हो गया, अपॉन में 2 इंटू 3 क्या था हमारा a। अब कितना आ गया देखो 10x, 10x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 8 प्लस माइनस का 64 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे 28 आता है। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7, मतलब 2 इंटू रूट 7 लिख दो, अपॉन में 2 इंटू 3 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 4 जा, तो इसका मतलब कितना आया, माइनस का 4 प्लस माइनस का रूट 7 अपॉन में 3 बच गया।
अब इसको सॉल्व करो। देखो इसमें यही आपका आंसर है, ऑप्शन चेक करो क्या बन सकता है। देखो इसके दो, इसके क्या क्या, दिस इम्प्लाइज इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है ना, इसके हम लिख सकते हैं कि दो फैक्टर्स बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? अगर मैं देखूं तो एक बन रहा है -4 -7/3, एक बनेगा -4 +7/3। दो चीजें बनेंगी। अब चेक करो आंसर में कौन सा है। तो मेरे ख्याल से तो ये दिख रहा है मुझे, माइनस में अगर इसमें से कॉमन ले लेती हूँ तो 4 + √7/3 बच रहा है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वन। ठीक है, ऐसे आपको इसको करना था। तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, देखना आप इसको। जब आप इसमें क्या है, अभी तो मैं सारे स्टेप्स लिख रही हूँ, आप कई स्टेप्स जो है इसमें गायब भी करेंगे तो हो सकता है ये जल्दी हो जाए। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू हाफ a + 1/a, then cos 3 theta is equals to k a cube plus 1/a cube, where k is equals to, आपको k बताना बेसिकली। तो देखो मैं कहाँ से सॉल्व करूंगी, मैं इसको लेके चलूंगी cos 3 थीटा के फॉर्मूले से। अब cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे cos थीटा की वैल्यू दी है, तो मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, इसी में ही वैल्यू पुट कर दो। तो देखो विच इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा, मतलब हम क्या करें, cos क्यूब थीटा के लिए हाफ, और अगेन a + 1/a रख दिया मैंने, ये क्या है इसका क्यूब, -3, और cos थीटा कितना होता है, देखो cos थीटा अगेन दिया है हाफ a + 1/a। अगर आपने इसको ठीक से रख दिया ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा हमारे लिए, पर इसको रखना ज़्यादा केयरफुली है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो मेरे को जहां तक दिख रहा है, एक हाफ इसमें भी है, एक हाफ इसमें भी है, एक a + 1/a इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि ये चीजें मैं बाहर ही निकाल सकूँ। ठीक है, क्या क्या ले लिया मैंने बाहर, अगर मैं इसको थोड़ा बाहर ही लिख दूं तो क्या क्या आया, हाफ आ गया बाहर, ए आ गया बाहर, 1/a भी बाहर आ गया। अब बिग ब्रैकेट स्टार्ट करो, जो बचा है वो लिख दो, 4 बचा है। अभी देखो एक ही तो मैंने बाहर लिया, ऐसे ऐसे दो होंगे, मतलब 1/4 ऑलरेडी है यहाँ पे। और क्या है, a + 1/a का स्क्वायर बच गया, राइट। इसका स्क्वायर भी बचा था, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, माइनस का 3, बस केवल -3 बचा। तो देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। हाफ, ये a + 1/a आया, ये कितना आया, 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया आपका a + a² + 1/a का होल स्क्वायर +2, क्योंकि a इंटू 1/a क्रॉस करके 1 ही आ जाएगा, तो सिर्फ 2 बच गया और यहाँ 3 बच गया। एक और लाइन में मैं से अगर खत्म करूँ तो ये हो जाएगा a + 1/a, एक ब्रैकेट में आया, दूसरे में क्या हुआ, a² + 1/a का होल स्क्वायर -1 बच गया, राइट। कितना बच गया, -1। अब आप देखेंगे ना कि ये है क्या, तो ये जो इतना पार्ट बच रहा है ना, वो क्या है, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है, a + b, राइट, a² + b² माइनस का ab। आप देखोगे ना, जब आप इसको देखोगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बहुत ही आसानी से हो जाए। यही फॉर्मूला हमारा यहाँ लग सकता है, अब आप चेक कर लो, यही फॉर्मूला आप यहाँ लगा के देखो, तो ये एकदम से यही बन रहा है। इसलिए मैं इसको हाफ a³ + 1/a का होल क्यूब लिख सकती हूँ। यही चीज तो इन्होंने भी दी थी हमें। ठीक है, तो इसका मतलब k कितना आएगा इसमें, 1/2 आ गया, राइट। अब एक और क्वेश्चन हम इसी में कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, दिया है आपको कॉट कॉट cosec इनवर्स 5/3 + tan इनवर्स 2/3 इज, और वैल्यू दी थी उसकी। ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले तो कॉट लिख दिया मैंने, इसको चेंज कर दो 10 में। अब कैसे, देखो आप इसका इनवर्स छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। कॉसेक को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक को हम लिखते हैं क्या, परपेंड, साइन को लिखते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो कॉस को, कॉसेक को कितना लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन में
छोटा सा ट्रायंगल बनाया रफली, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो आपको पता है डेफिनेटली ये 4 आएगा, पाइथागोरस सम सबको पता है, राइट। तो इसका 10 कितना आएगा, 10 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका इसका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अगर मैं देखना चाहूँ तो वो आ जाएगा आपका 3/4, राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको 3/4 करके इसको डायरेक्टली लिख देना, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3, ये था ही। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है इसका, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, 10 इनवर्स 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। वही हम इसमें लगाने वाले हैं अभी। तो अब देखो कैसे हम इसमें लगाएंगे, इसको हमने लिखा कॉट, यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, 10 इनवर्स, अगेन ब्रैकेट में लिखना चाहो नहीं भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज ना भी करना चाहें, वो अपने कंफ्यूजन के लिए होता है कि कोई कंफ्यूज हो जाता है तो ब्रैकेट लगा दो तो बहुत सही हो जाता है। तो कितना आ रहा है देखो, 3/4 प्लस 2/3, राइट, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, क्रॉस 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ऊपर कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास कॉट, और ये अंदर बन रहा है 10 इनवर्स, देखो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 एलसीएम आया, थोड़ा रफली कर लेती हूँ मैं, 3/4 प्लस 2/3, आपको पता है ये 12 आया, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 8 जो कि होता है 17/12, तो आप लिख दो यहाँ पे 17/12, नीचे देखोगे आप तो 2 में 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको और करेक्ट करके लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 10 इनवर्स, यहाँ क्या लिखूं मैं, 17 इंटू 2/12 लिख देते हैं। तो जैसे हमने ये लिखा कॉट 2 6 जा 12, अंदर अगेन अभी भी 10 इनवर्स 17/6 था, उसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉट, उसको कॉट इनवर्स लिख दो और रेसिप्रोकल कर दो, तो 6/17 हो जाएगा। ये कैंसिल, हम काटते नहीं, ये कैंसिलेशन हो जाता है इनका, ऐसे काटना गलत होता है, बट अभी हम केवल एमसीक्यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काट सकते हैं, 6/17 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द पॉइंट्स P और P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए a कॉमा बी प्लस सी, Q के हैं b कॉमा सी प्लस ए, एंड R के हैं c कॉमा ए प्लस बी, आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये कंडीशन दे दी इन तीनों पॉइंट्स के लिए। फिर वो पूछ रहे हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स में ये जो क्या है, आर्बिट्रेरी नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी करके, है ना, तो वो ए बी सी जो है क्या है, ए पी है या जी पी बना रहा है या एच पी बना रहा है, वो हमें चेक करना है। तो आप सबसे पहले जो कंडीशन थी वो लिख देते हैं। आपको पता है पी क्यू है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती क्या है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, अगर मैं ऐसी फटाफट से लिख देती हूँ कि क्या होती है फॉर्मूला, वैसे क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ऐसे आप दोनों पे अप्लाई करो, ठीक है, इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो, दूसरे के लिए अगेन इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है, राइट। अब क्या है कि वैसे तो ये स्टेप हम गायब करते, अगर मैं इसको पेपर में सॉल्व कर रही होती तो हम इतना रूट वगैरह नहीं लिखते, ठीक है ना, पर अभी लिख देती हूँ, पी क्यू लिख दो आप, तो कितना होगा, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, बी माइनस का ए का होल स्क्वायर, प्लस इसमें लिखेंगे तो सी प्लस ए माइनस का बी माइनस का सी, इसका होल स्क्वायर, अगेन वैसे ही दूसरे का करो, तो रूट में आ जाएगा क्या, सी माइनस का बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस का सी माइनस का ए उसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, अंदर का सॉल्व करो, b माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ सॉल्व करो, c से c कैंसिल, अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, c माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो b माइनस का c होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायरिंग टर्म है, आपको ये लग रहा होगा सेम नहीं है, मैं इसमें से माइनस कॉमन भी ले लूँ तो उस पर क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग टर्म है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। आप b माइनस सी लिखो या b c माइनस b लिखो, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2a माइनस का b, और स्क्वायर भी है इसका, और c माइनस का b का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है, बचा कितना a माइनस बी। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल्स टू c माइनस बी। आप क्या करो, c माइनस बी आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, a माइनस बी मैंने किया, ठीक है, ये b दूसरी जगह जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको प्लस और इसको माइनस ले लूँ, b माइनस सी ले लूँ। मैंने कहा था ना इसमें से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं c माइनस बी ले लूँ या b माइनस सी ले लूँ, तो मैंने b माइनस सी ले लिया अपना क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। अब मैंने जैसे b माइनस सी लिया तो क्या होगा, देखो ये b भी दूसरी साइड जाएगा, दिस इम्प्लाइज तो क्या हो जाएगा 2b बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा a प्लस सी। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि b जो आ रहा है वो a प्लस सी बाई 2 आ रहा है, ये अर्थमेटिक मीन होता है, और ये अर्थमेटिक मीन किसका होता है, एपी का होता है। तो डेफिनेटली ये क्या है, तीनों की तीनों एपी में है, राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं टू दी पॉइंट बात करूंगी। The number of integral values of m for which the x coordinates of the point of intersection of the lines, और दो लाइनें हमें दे दी है, is also an integer। अब देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना है, वो ये कह रहे हैं कि जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, मतलब सपोज एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, यही तो इसका इंटरसेक्शन हुआ। इंटरसेक्शन मतलब जब एक दूसरे को कट कर रही है, उस समय एक पॉइंट P आया जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो x है ना, ये x एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। किसके लिए इंटीजर आना चाहिए, m की जो वैल्यू है ना, किस वैल्यू के लिए, इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये क्या आना चाहिए, ये इंटीजर आना चाहिए। ये भी इंटीग्रल हो ये भी इंटीग्रल हो, ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों ही इंटीजर हो। तो ऐसे आप कितने m की कितनी वैल्यूज आप m के ऐसे निकाल सकते हैं जो कि इंटीजर हो और x को भी इंटीजर बना रही हो, x कोऑर्डिनेट को, राइट। समझ आया। अब इसको करते, देखो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालने के का मतलब होता है आप इन दोनों को सॉल्व करो और x और y निकाल दो, राइट। अब हम कैसे करते हैं, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 है, दूसरा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1 है। अब मैं क्या करूंगी, एलिमिनेशन मेथड से ही करूंगी, इसको अगेन मैं यही लिखूंगी। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, y है ना, y को y के नीचे रख दो, ये दूसरी साइड शिफ्ट होगा माइनस में आएगा, तो लिख दो माइनस का एम एक्स, तो ये प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, देखो एलिमिनेट करने के लिए 4 होना चाहिए, तो मैं 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब माइनस करना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस करो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है 3x प्लस 4mx इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक हो गया, इतना क्लियर। उसके बाद देखो x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 प्लस 4m, और यहाँ आ गया 5। x कितना आ रहा है 5 अपॉन में 3 प्लस 4m आ रहा है। अब देखो ये इंटीजर कब होगा, x बोल रहा है इंटीजर होना चाहिए, तो आप देखो खुद से देखो कि एक वैल्यू ये आ गई, ये इंटीजर कब होगी, ये तभी हो सकती है पहली कंडीशन जब क्या हो, जो 3 प्लस 4m हो ना, वो क्या हो 5 हो। एक तो ये कंडीशन है कि वो क्या हो 5 हो। अगर वो 5 होगा, अगर ये 5 होगा तो 5/5 1 इंटीजर आएगा। दूसरी कंडीशन ये है, एक तो ये हो गया, राइट। दूसरी कंडीशन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो अगर हम उसी डिनोमिनेटर को क्या लिख दें,
3 प्लस 4m इज इक्वल टू अगर -5 हो जाए तो -5 और -5 -1 -5 और 5 जो है वो 1 दे देंगे माइनस का, ये भी इंटीजर है। तो दो ही तो कंडीशन है, नहीं एक और कंडीशन है, अगर हम क्या करें 3 प्लस 4m इज इक्वल टू -1 आ जाए डिनोमिनेटर में, तब भी ये क्या होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। एक और, अगर 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 1 आ जाए तो केवल चार ही कंडीशन है। अब देखते हैं किसके लिए m जो है इंटीजर है। चारों के लिए होगा तो 4 पॉइंट होंगे, 2 के लिए होगा 2 होंगे, एक का होगा तो केवल एक ही पॉइंट होगा। अब चेक करो, देखो 4m इज इक्वल टू ये कितना इधर जाएगा माइनस में, तो कितना रहा 2, m कितना रहा 2/4 जो कि 1/2, इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, m इंटीजर नहीं आ रहा। दूसरा चेक करो, तो 4m इज इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस का 8 बनाएगा, m इज इक्वल टू माइनस का 8/4 माइनस का 2, तो m2 आ रहा है, ये करेक्ट है। यहाँ अगेन 4m इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, ठीक है, तो m कितना आ रहा है -1, ये भी करेक्ट है। यहाँ चेक करते हैं 4m इज इक्वल टू ये आ रहा है माइनस का 2, राइट, तो m इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ रहा है, रॉन्ग। तो केवल कितने पॉइंट्स आए हमारे पास जिसमें कि m जो है इंटीजर है, वो सिर्फ 2 पॉइंट्स आए, ठीक है। इसको आप एक बार खुद से भी करना तो ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट। एक लाइन है जिसको कि ये दो पॉइंट जोड़ रहे हैं, -4, 3 और 6, 3। इनको, इनका जो मिड पॉइंट नहीं, इनका जो मिडल या इंटरनल पॉइंट जो है, एक जो है इसमें एक 2, y जो है लाई कर रहा है, सिंपल सी बात। तो पूछ रहे हैं y की वैल्यू क्या है, ठीक है, और रेशियो भी दिया है ये 3:2 में डिवाइड करें। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, सेक्शन सही होगा ये, और केवल सेकंड वाला यूज करो मेरे ख्याल से। तो होते हैं ना उसमें x, y करके निकलते हैं जो वैल्यू, ये होता है x, y और y की कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, मैं y के लिए निकाल रही हूँ सिर्फ, वो होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। तो देखो m1 कितना है 3 है, y2 कितना है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो y2 कितना आ रहा है 3, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 3, दोनों 3 3 है, वेरी गुड। अब अपॉन में कितना है 5, तो आप देखोगे 9 प्लस 6 6 अपॉन में 5, 9 ये कितना होता है 15 अपॉन में 5, दैट्स योर 3। कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, सेकेंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइन। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये वाले जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है वो केवल दो ही तरीके के आते हैं, एक तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस या फिर दो पैरेलल लाइंस की। तो अब चेक करते हैं ये किसका क्वेश्चन है। आप देखोगे ये 3 है, x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ क्या 8 है। जब ऐसा मल्टीपल में हो ना, x का कोऑर्डिनेट उसके कोफिशिएंट के मल्टीपल में है, y का कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, कोफिशिएंट उसके कोफिशिएंट के मल्टीपल की फॉर्म में हो, तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि पैरेलल लाइन से। तो इसको सेम लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लो। देखो पहली लाइन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दूसरी कितनी है 6 ना, 2 कॉमन ले लो तो कितना होगा 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 लिख दो। 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल सा आपके पास ये हो गया ए लाइन की इक्वेशन। जो अब आई है लाइन की इक्वेशन वो हो गई 3x प्लस 4y प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो d कितना होगा
इसको C1 मानते हैं हम, इसको C2 मानते हैं, ठीक है। तो वो होता है C1 माइनस C2 होल अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए होता है, ये बी होता है, क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी कितना हो जाएगा, C2 कितना है, C2 है माइनस का 7 और माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे हो जाएगा रूट का ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। करो इसको आगे और सॉल्व, तो कॉमा ही करके कर लो या जो भी लगता है आपको। मैं इसको d इज इक्वल्स टू लिख देती हूँ, ठीक है। d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन आप एलसीएम ले लो, तो 14 माइनस का 3 अपॉन में 2 होगा, होल अपॉन में 25 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे कर लेती हूँ मैं, तो देखो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, माइनस का 17 अपॉन में 2 इंटू 5 हो रहा है, जिसको मैं 17/10 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। कोई ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस अपॉन द लाइंस बोथ द लाइंस आर गिवन, और आपको रिलेशन बताना है पी डैश में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये वाली एक लाइन है जिसको कि मैं इसको L1 लिख रही हूँ, इसको L2 लिख रही हूँ और इसको L3 लिख रही हूँ, ठीक है। जो ये L1 लाइन है ना, इससे इस पे एक कोई पॉइंट P है, ये क्या कर रहा है, दो लाइनें हमारे पास, एक है हमारे पास L2, हम ये अपने लिए कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, वैसे तो ये लाइन कहाँ कहाँ बनेगी, प्लॉट करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और उस परपेंडिकुलर का जो नाम है ना, उस परपेंडिकुलर का नाम अगर मैं बताऊं आपको, तो वो कह रहे हैं इस परपेंडिकुलर का नाम P है। और L3 के लिए जो वो परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर रहा है वो इस पे, ठीक है, इसी पॉइंट से। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो परपेंडिकुलर की ये जो डिस्टेंस होगी ना, वो P डैश होगी। समझ आ रहा है। वो बोल रहे इन दोनों में रिलेशन बताओ। अब वही इन दोनों का रिलेशन बताने का मतलब क्या होगा, सॉल्व करना। तो आप क्या करो, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दो। किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। अब इसके लिए एक पॉइंट भी तो होना चाहिए, तो आप इस लाइन में पहले एक पॉइंट निकाल दो। कैसे निकालोगे आप कोई पॉइंट, आप क्या करो, एक को जीरो रखो, दूसरा आ जाएगा, है ना। तो इसमें एक को जीरो रखा, दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा भी जीरो ही आ रहा है, तो हम कुछ और रखते हैं। 1 रख करके देखो, x1 कोई भी एक पॉइंट रख सकते हो आप, इसमें 1 रख दिया मैंने, तो कितनी आ रही वैल्यू, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। या सबसे अच्छा मैं y को 1 रख देती हूँ, अपने हिसाब से आप x को 1 रखो, y को 1 रखो। मैं जब कर रही हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने y को 1 रखा। तो देखो y को 1 रखने पे क्या हुआ मेरे साथ, 7x इज इक्वल्स टू माइनस का 56 आया, x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। तो ये पॉइंट मेरे पास कितना आ गया, -8,1 आ रहा है, आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इसकी डिस्टेंस इससे निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, देखो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो लाइन है ना, ये जो लाइन L2 है, इस लाइन या फिर कोई भी लाइन है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन में रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और ये a होता है, ये b होता है, ठीक है, उसी लाइन का। तो आप वैल्यू पुट करके देखो, इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू रखो, a कितना है यहाँ पे 3 है, ये जो x1 और y1 है ना, ये वाले पॉइंट है, तो कितना है x1 यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस b कितना है 4, और y1 कितना है 1 है, c तो है नहीं तो रहने दो, अपॉन में अगेन कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस का 4 अपॉन में 5। ये हमेशा मॉड्यूलस में इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 20 अपॉन में 5
जो कि आपका कितना आ रहा है, जो कि आपका आ रहा है 4, यही आ रहा है, 4 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 5 4 जा 24 आ रहा है, करेक्ट, ऐसे ही रहने दो इसको। अब आप दूसरा इसका पार्ट जो है वो सॉल्व करो। दूसरा इन द सेंस, दूसरा थोड़ा देखेंगे हम। तो अब दूसरे के लिए लाइन की क्वेश्चन क्या है, 5, इसमें सेम वही करना है आपको भी, ठीक है, जो अभी हमने किया। तो d इज इक्वल्स टू अगेन कितना हो जाएगा, 5 इंटू x1 कितना है, माइनस का 8, माइनस का 12 है, फिर अगेन कितना है, 1 है, अपॉन में रूट का 5 5 जा 25, माइन प्लस का 144, जो कि मेरे ख्याल से 13 का स्क्वायर है ये, ठीक है। d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, माइनस का 12, अपॉन में 12, और ये कितना आ रहा है, 13 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो d कितना आ रहा है हमारा, d आ रहा है, इसको थोड़ा ऐड करो तो कितना होता है, 52, अपॉन में 13 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपने देखा ना, इसका भी d और इसका भी d सेम आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते, और उन्होंने कहा था ये दोनों के दोनों डिस्टेंस, इसकी p है, इसकी p डैश है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू p डैश है, ठीक है। ये जो मैंने ये बनाया था, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब। तो ये जो मैंने फिगर बनाया था, ये अपनी कन्वेंस के लिए बनाया था, इसका मतलब हमने रॉन्ग बनाया था, इसको इसी के साथ मर्ज होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगेगी या बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा होगा तो बताना, कमेंट करना, मैं इसे और स्लो करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, बट मेरे ख्याल से हमें फास्ट करना चाहिए। द रेडियस ऑफ द सर्किल, अब देखो इसमें मैंने अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बता रही हूँ, थोड़ा अभी मैं हम अभी जितने हम करेंगे थोड़े डिटेल से कर रहे हैं, धीरे धीरे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें और शॉर्टकट में भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये कोनिक सेक्शन का उन्होंने, या सर्किल की एक इक्वेशन दे दी, पूछ रहे रेडियस क्या होगा, आप रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इससे, या फिर अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या करें, इसको ही हम स्क्वायरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि हमें पता है सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होती है, सबको पता होती है। तो आप इसको यही बना दो, देखो कैसे बनाएंगे हम, ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म एक साथ रख दो पहले, फिर वाई वाले टर्म जो है वो सारे के सारे एक साथ रख दो, और इस 20 को यहाँ रखना है तो ठीक, नहीं तो दूसरी तरफ ले जाओ। अब क्या करो, जो इसका मिडल टर्म होता है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिखो, हाफ क्या 1 आया, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। वैसे ही y के साथ भी करो, इसका हाफ हाफ करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है। ये 20 ऐसे ही रहने दो। ये जो इतना पार्ट बनता है ना, ये क्या होता है, इसको हम लिखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, दिख रहा है आपको, x और ये वाला टर्म लिख दो आप बस, x और 1 का होल स्क्वायर, साइन कैसे आता है, जो इस x का साइन होगा, ठीक है। फिर प्लस 1 को छोड़ दिया है मैंने अभी, दूसरा क्या है, तो y प्लस का 2y, नहीं अगेन ये भी माइनस ही है, कितना आ जाएगा ये, y माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये भी, अब क्या रह गया, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, तो -1 और -4 कितना होता है, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू कितना है, 20 है। इसको ऐसे ही रहने दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल बताते हैं। बचा ये वाला, तो इसको दूसरी साइड लेके चले जाओ, कितना आ जाएगा 25, जिसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका रेडियस कितना है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके लिए मैंने स्पेस इससे नहीं छोड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ऐसे ही हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, then the locus of a point P which moves in such a way that the angle APB is always a right angle। अरे भाई कोई भी लोकस है जो हमेशा राइट एंगल बन रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि राइट एंगल बनता जाए वो किसी और कर्व में सिवाय सर्किल के।
अब देखो मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, तो ये जो पॉइंट है ना पी, ये यहाँ या कहीं और होगा। आप देखो इससे एक एंगल बना दो, इसको आप कहीं भी घुमाओ, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये क्या है, सर्किल है, राइट। हाँ, आप इसे कहीं भी, यहाँ पे भी मेंशन करोगे, कहीं पे भी मेंशन करोगे, जब भी ये एपीबी बनेगा तो ये हर जगह पे घुमाने पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए ये सर्किल हो गया। अब देखो, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसको, उसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पॉइंट वो मांग रहा है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात वो कर रहे हैं। अगर आप ये निकाल दोगे तो एक्स का डोमेन मिल जाएगा। करो इसका एफ डैश एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स हम करेंगे तो वो कितना होता है, वो होगा हमारे पास कितना, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यही इसका क्या होता है, डोमेन होता है। अब ये मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है। जब ये डिफरेंशिएशन है तो वो पूछ क्या रहा है हमसे, तो देखो यहाँ तक हो गया था। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो -1 से 1 कैंसिल, कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे ना, एक्स क्या है, हमेशा आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो, है ना। ये ग्रेटर देन जीरो आना ही आना है कभी, क्योंकि स्क्वायरिंग टर्म है। इसका मतलब आप एक्स को कुछ भी दे दो, ठीक है। ग्रेटर आप क्या दे दो, इसका मतलब उसको पूरा रियल नंबर दे दो, वो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इसके लिए जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होगी, ठीक है। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वाई, क्योंकि ये स्क्वायरिंग टर्म है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, पूरे रियल नंबर पे हो सकता है, ठीक है। अब देखते हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी आता है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है, मैं इसको सिंपल सा बताती हूँ आपको। क्या करो आप इसको करने के लिए, y इज इक्वल्स टू रूट का, इसको लिख दो आप साइन x प्लस वाई लिख दो, कि ये देखोगे आप सेम वही क्वेश्चन ही तो रिपीट हो रहा है, तो इतने को आप y लिख दो वापस से। ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको y लिख दो, तो कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई आ रहा है। पूछ क्या रहा है वो, डिवाइड बाई डी एक्स ना, तो करना स्टार्ट करो। तो कितना होगा, 2y वाई डैश होगा, इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, वाई का अगेन कितना होता है, वाई डैश होता है, राइट। तो आप क्या करो, वाई डैश को यहाँ लेके आओ, तो 2y वाई डैश माइनस का वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो वाई डैश जो है ना, वो कितना आ रहा है, 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ वाई डैश कितना आ रहा है, कॉस एक्स अपॉन में 2y माइनस का 1 आ रहा है, कॉस एक्स अपॉन में 2y माइनस का 1। मुझे लग रहा है सारे जो ऑप्शन में लिख रही थी वो थर्ड पे ही आ रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। अब देखो क्या है ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी गिवन है ये, ठीक है, और y दिया हुआ है, तो देन डिवाइड बाई डी एक्स निकालो। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। क्या दे रहा है सॉल्यूशन, हमें इसमें भी डिवाइड डी एक्स निकालना है। तो y इज इक्वल्स टू है आपके पास f, और x जो है वो काफी बड़ा टर्म दे रखा है उन्होंने, 2x प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस 2x। तो इसको मैं कैसे करूँ, y डैश इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होगा, f डैश x ही होता है, तो f डैश 2x प्लस 3 बाई 3 माइनस 2x, और अगेन x का डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका कर लो, 2x प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस का 2x कर लो, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स, वाई डैश इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया,
एफ डैश एक्स, यही तो एफ डैश एक्स है। तो हमारा एफ डैश एक्स कितना आया, वो एफ डैश एक्स इन्होंने दिया हुआ है साइन लॉग और एक्स। ठीक हो गया, कितना आ रहा है साइन लॉग और एक्स उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे लेकिन आखिरी में लिखेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते। 2x प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस का 2x हो गया। डिवाइड एक्स करो तो आपको पता होगा क्या होता है, 3 माइनस का 2x। ठीक है, 3 माइनस का 2x, डिनोमिनेटर को छोड़ करके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ करके डिनोमिनेटर का कितना आ रहा है माइनस का 2, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और करना पड़ेगा मुझे, f डैश 2x प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस का 2x, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें हम तो 3 टू जा 6 माइनस का 2 टू जा 4x, और ये जो है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 टू जा 4x प्लस का 2 3 जा 6, राइट, अपॉन में 3 माइनस का 2x इसका होल स्क्वायर। देखो कई क्वेश्चन जो है वो हम खुद से भी देख करके कर सकते हैं, ये कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें से मिल रहा है हमको, ठीक है, सिलेक्ट करके। लेकिन हम क्या करें कि यहाँ पे पूरा आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 आ रहा है देखो, तो कहीं ना कहीं 12 वाले दो हमारे न्यूमरेटर वाले, इन दोनों में से कोई एक होगा। आप चेक करते कौन सा है, देखो अपॉन में स्क्वायर इसका भी करेक्ट है। बच गया सिर्फ ये वाला पार्ट कि साइन लॉग एक्स होना चाहिए या फिर ऊपर वाला होना चाहिए। तो देखो आपको पता है एफ डैश एक्स हमारे पास इतना बड़ा है, और इस यहाँ जो था क्वेश्चन में, ये इसमें केवल x था, तो हमें x की जगह क्या लिखना चाहिए, पूरा ही ये पार्ट लिखना चाहिए। तो क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री इज, और वैल्यू दे रखी। तो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का एक पार्ट भी है। तो यहाँ से सिंपल सा मैं देख सकती हूँ कि थीटा की जगह 15 रखो तो सेम आएगा। तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख दूँ कि जो ये वैल्यू है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री, ये कॉमा करके लिखना चाहिए, इम्प्लाइज नहीं लिखना चाहिए मुझे, गलत हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस 2 इंटू 15 डिग्री लिख देती हूँ, जो कि आएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री होता है हमारे पास कितना, √3/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब देखो 16th क्वेश्चन को मैं देखूं, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस और एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज, तो f2x माइनस एफ एक्स कितना होगा। तो इसके लिए तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना कि एफ एक्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और f2x का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो पहले, कितनी होगी, ए ऐसी रहने दो, यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स आएगा, सबको पता है इसकी मल्टीप्लाई, देन माइनस करते हैं हम इससे। ठीक है, ए एक्स आ गया, फिर माइनस आता है लेकिन यहाँ एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन दोनों को हाइड करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ए एक्स और ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस का फिर क्या हो जाएगा अगेन प्लस ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, जीरो को हम कुछ करेंगे नहीं। तो ये कितना दे रहा है आपको, ऑल पॉजिटिव है ना। तो अब देखो कितना रहा है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ये देखो क्या आएगा, ये आ रहा है आपके पास, अगर मैं इसमें देखूं तो ये ए क्यूब प्लस
इन दोनों को ऐड कर दो, 2a² x आ रहा है प्लस का ax² आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये इतना आ गया। अब हमें कह रहा है कि f2x निकालो। तो क्या करें हम, इसमें x की जगह 2x रख देते, a³ प्लस का 2a² ना, x की जगह आप क्या रख दो, 2x रख दो, फिर ये a, ये 2x का स्क्वायर रख दो। तो कितना आ रहा है, a³ प्लस 4x या a² और क्या है प्लस का 4ax²। ठीक है, अब आपको पता है हम क्या करना चाह रहे हैं, माइनस करना है। इसी में साथ साथ लिख दूं, माइनस का fx लिख दूं, तो मैं यही टर्म माइनस कर देती हूँ। माइनस का a³ माइनस का 2a²x माइनस का ax²। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया, a³ से a³ कैंसिल। अब देखो टर्म थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं ये देखो, a² ये भी है, a² ये भी है। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, तो 2a²x हो गया। फिर नेक्स्ट में करेंगे तो हम कितना आएगा, प्लस का 3ax² आ रहा है, राइट। तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से, मेरा अगर मैं लूँ a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 2a प्लस का यहाँ कितना बच रहा है 3x बच रहा है। तो देखो कहाँ, ये सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है हमारा, राइट। तो ये हो गई वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे दे रहे हैं पर थोड़ा मुझे लग रहा है लेंथी अभी, पर आप इसको कर सकते हो और भी जल्दी करना चाहो तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 17 दे रहा है कि इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, बोल रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ a³ इज इक्वल टू 125 दे दिया, आपको अल्फा की वैल्यू मांग रहे हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल दो, कितना आएगा आपको पता है, अल्फा² माइनस का 4 आएगा। ठीक है, हमें पता है उसने ये दिया हुआ है कि a³ इज इक्वल टू 125 है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल क्यूब भी तो लिखते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 है तो अल्फा² माइनस 4 हो जाएगा, अल्फा² इज इक्वल्स टू 9 होगा, अल्फा क्या होगा प्लस माइनस का 3 होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हो रहा है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए, ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं, बी ए इक्वल्स टू बी, तो b² निकालो। देखो इसको करने का क्या तरीका है, इसका सॉल्यूशन देखें। b² को मैं देखो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने b.b लिख दिया। अब मैं अगर b की वैल्यू बी ए इस वाले के लिए रखती हूँ, सपोजिंगली रख देती हूँ, मैंने क्या रख दी, बी ए रख दी, इस b की वैल्यू ये रख दी, ये दी हुई है तो मैं रख सकती हूँ, जो कोई फायदा नहीं होगा, b² a करके कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, जो आगे वाला b है ना, इसकी जगह मैंने बी ए रख ही दिया, तो फिर ये दोनों साथ आ गए। जैसे ही ये दोनों साथ आए, मैंने इस b को छोड़ दिया, ए बी की जगह देखा क्या है, इन्होंने कहा a है, वापस से मैंने देखा बी ए बन गया, जो कि बी है मेरा कौन सा आंसर, फर्स्ट करेक्ट हो गया। 19 दे रहा है कि a² माइनस a प्लस आई इक्वल टू ओ है, ए बी मैट्रिक्स है, आई बी मैट्रिक्स है, ओ बी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, देन द इनवर्स ऑफ ए इज, इनवर्स निकालना है किसका, ए का इनवर्स निकालना। वेरी इजी, क्या करें हम इसको करने के लिए, देखो मैं इसमें इनवर्स निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्यों ना इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, देखते हैं क्या होता है। ए इनवर्स से प्लस आई इज इक्वल टू ए इनवर्स से, मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ए डॉट ए और ए इनवर्स बनेगा, ये दोनों आपको पता है आई बनते, आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से होगी तो ए इनवर्स बनेगा, 0 होगी, ए इनवर्स तो चाहिए ना, तो ए इनवर्स को यहीं रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। थोड़ा सॉल्व करने के बाद यहाँ ए डॉट ए क्या बन जाएगा, आई माइनस का आई प्लस का ए इनवर्स इक्वल्स टू 0।
अब देखो a इंटू आई क्या बनता है, a ही बनता है, ठीक है, माइनस का i प्लस का a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखो a इनवर्स क्या बनेगा, ये जाएगा दूसरी साइड तो i पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का a होगा, कौन सा है, i माइनस a थर्ड है, ठीक है। अब देखो इन दी सेट, और एक सेट दे दिया उन्होंने, द अर्थमेटिक मीन इज द सेम एज द मीडियन, तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल लो उसका, ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसका अर्थमेटिक मीन आप निकालो, और अर्थमेटिक मीन इज सेम एज द मीडियन, आपको पता है इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, कितना आएगा इसका अर्थमेटिक मीन, जितना आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, कितना होगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास ये 22 हो रहा है ना, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 8 22, राइट, 22 प्लस एक्स हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ये नंबर से, वो कह रहे हैं इसकी ये और इसका जो मीडियन है ना वो दोनों की दोनों बराबर है, पहले मीडियन निकालना भी तो पड़ेगा, ये गिवन है, मीडियन निकालो। अब देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन हम कहते हैं 1 2 3 4 5, ये ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, ऑड है, 5 है, तो ऐसी कंडीशन में जो मीडियन होता है ना, मीडियन क्या होता है, n प्लस 1/2 टर्म होता है, तो n/2 कितना होगा, 6/2 टर्म, अब वो हो गया थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, 7 है, तो अब लिख दो 22 प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल्स टू 7, 35, दिस implies x is equals to 35 minus 22 which is your 13, ये भी 3, मुझे या तो मैंने ऑप्शन सारे जो हैं सीक्वेंस उसका बिगाड़ दिया, अदरवाइज ये जिस पेपर से आए थे इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन 3 ही हो रहा है सबका। देखो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मैं चेक करती हूँ कौन सा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, ठीक है, होने वाले हैं अभी। 30 बॉयज ऑफ अ स्कूल वेंट टू अ पिकनिक, ठीक है, कितने बॉयज हैं आपके पास, 30 बॉयज हैं, 25 ऑफ देम चूज टू इरिटेट द बस स्टाफ टेकिंग देम, उसमें से 25 बच्चों ने कहा कि हम किसको करेंगे, 25 बच्चों ने कहा कि हम इरिटेट करेंगे बस स्टाफ को, ठीक है, जो हमें लेके आया, 20 बॉयज चूज टू इरिटेट द टीचर्स, और बाकी ने कहा हम टीचर्स को करेंगे, तो एक तो वो बच्चे थे जिन्होंने टीचर्स को इरिटेट किया और एक बस स्टाफ को इरिटेट किया, ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ देम चूज टू इरिटेट बोथ, वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब देखो उन्होंने कहा जो 25 थे वो बस वाले को इरिटेट करना चाहते थे, 25, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हमें पता है कि n ऑफ s यूनियन t इज इक्वल्स टू n ऑफ s प्लस n ऑफ t माइनस का n s इंटरसेक्शन t, ये निकालना है, तो यहाँ पुट कर लो 30 इज इक्वल्स टू एन एस कितना दिया हुआ है 25 प्लस 20 माइनस का एन एस इंटरसेक्शन टी, तो देखो कितना आ रहा है ये 30 माइनस का 45 इज इक्वल्स टू माइनस का एन एस इंटरसेक्शन टी आ रहा है, दिस इम्प्लाइज एन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 15, तो 15 इसका आंसर करेक्ट होगा। देखो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, टोटल यूनियन इसका कितना है 30 है, ठीक है, 30 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से आप क्या करो, आप ये जो 25 थे ना ये पूरा का पूरा ये 25 था, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो स्टाफ को इरिटेट करने वाले बच्चे थे वो पूरा का पूरा 25 था,
और इसको टीचर्स को इरिटेट करने वाले 20 थे। आप दोनों का सम करके इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, बात वही है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। कि आप यहाँ लिख देते ये 25 है, ये 20 है, ऐड करके देन सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन हमारे पास, वो ये वाला है। क्या? अभी तो 22 रह गया है ना, 22 करते हैं। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन्स, ये अगेन मुझे लगता है वेन डायग्राम का है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि लाइक वाइक वाले सारे के सारे वेन डायग्राम से होते हैं। तो 52 पर्सन है टोटल। फिर 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 33 ड्रिंक टी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द पर्सन हु टेक्स कॉफी बट नॉट टी। इट इज गिवन दैट 52 पर्सन इधर ड्रिंक। अब देखो इसमें क्या है, केवल दो ही बनाने पड़ेंगे। क्या? कॉफी और टी बनाना पड़ेगा। ये कॉफी है, ये टी है। उसके बाद टोटल कितने हैं? टोटल जो है 52 है। तो अगेन एन सी यूनियन टी दे रखा है हमारे पास, तो वो हो जाता है एन सी प्लस का इंटरसेक्शन दिया है उन्होंने, देखती हूँ मैं पहले भी, रुको। और एन टी और माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी होना तो यही है। लेकिन अब देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। 52 टोटल पर्सन है, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ठीक है, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो मतलब 16 टोटल तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन टोटल कितने? 33। इसका मतलब टोटल 33 है, मतलब ये टोटल 33 है टी वाले। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स कॉफी बट नॉट टी। कॉफी तो लेते हैं, पर वो क्या नहीं लेते? वो ये चाय नहीं लेते हैं। तो अगर मैं 52 में से ये पूरा चाय वाला हटा दूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा ना। मुझे क्या करना चाहिए? इतना फॉर्मूला ना लगा करके, ऐसे नहीं कि हर जगह ये लग ही रहा है। हम सिंपल सा भी कर सकते थे कि जो मेरे पास क्या है, ओनली ओनली सी के लिए, ओनली सी के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे लिखना चाहिए था 52 माइनस का 33, जो कि मेरा कितना था? 9 1 19। क्यों किया मैंने ऐसे? 16 का यूज क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ घुमाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा 33 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं। उसने टोटल बोला है ये चाय वाले। अगर मैं पूरे में से चाय वाले हटा दूं तो कॉफी वाले तो बचेंगे। और वो पूछ रहा है कि कॉफी बट नॉट टी, तो डेफिनेटली वो कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ के हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। ये कह रहा है इन अ इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। 5 में से 3 इलेक्ट होने हैं या सिलेक्ट होने हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एंड एन इलेक्टर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। जाहिर सी बात है, कोई एक आदमी कितने लोगों को वोट कर सकता है? तीनों को कर सकता है, 3 में से 2 को कर सकता है या 1 को कर सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। 5 में से 3 ही चुने जाने, तो तीनों को ही तो वोट करेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन इलेक्टर में वोट इज, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि वो वोटर कितने तरीकों से वोट कर सकता है, कितने तरीकों से करेगा। देखो 5 में से वो चाह रहा है वो तीनों को सिलेक्ट कर दे, ठीक है। या और 5 में से सिर्फ 2 को ही करे, या 5 में से वो सिर्फ 1 को ही करे। और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो हमें क्या निकालना है? दिस इम्प्लाइज, या दिस इज इक्वल्स टू लिख देती हूँ, इक्वल्स टू 5c3 प्लस 5c2 प्लस 5c1। निकालो कितना होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 3 गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अगेन 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यही होगा। ये दोनों सेम है तो मतलब मैं एक निकालूंगी, दूसरे को ट्वाइस कर दूंगी, बचा ये वाला, ठीक है। तो ये कितना बनेगा देखो,
ये बचेगा ट्वाइस ऑफ कितना, 5 फैक्टोरियल है ना, खोलो 5 फैक्टोरियल को, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 टू जा 4, ठीक है, प्लस ये ट्वाइस कहाँ से लगाया था, इन दोनों को ऐड करके, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया, 5 टू जा 10, 20 प्लस 5 दैट इज योर 25। तो कितने तरीके हैं, 25 वेज है, राइट। अब देखते हैं आगे, देखो ये कह रहा है the total number of 9 digit numbers of different digit is, तो सबसे पहले आपको 9 डिजिट नंबर बनाना है, तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है डिजिट्स कितनी होती है, 10 होती है, 1 to 9 और 0। तो आप मुझे बताओ क्या पहले में 0 आ सकता है, कभी भी नहीं, 0 आएगा तो वो नंबर स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें उस 10 जो सिंबल्स है, 10 डिजिट्स हैं, जो 10 डिजिट्स हैं उसमें से केवल कितने आ सकते हैं, 9। अब 9 में से एक यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है। अब तो 0 बचे कितने, अभी भी तो 9 बचे, बाकी में तो 0 आ सकता है ना, तो नेक्स्ट में कितना होगा, 9 होगा। फिर कितने होंगे, यहाँ 2 फिक्स हो गए, तो अब होगा 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके। तो ये कितना आ रहा है आपका 9 फैक्टोरियल, जो कि कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट हो गया। अब देखो इफ fx be the greatest integer function and gx कितना है, अरे देखो वो क्या रहा है, fx be the greatest integer function और gx, fx को, fx क्या है वो ध्यान रख लो, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर मैं उसको क्या कह सकती हूँ, बॉक्स एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और gx जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड एक्स है या मॉड्यूलस फंक्शन, ऐसे में देन द वैल्यू ऑफ दिस ये बतानी है आपको। तो देखते हैं क्या होगा, सबसे पहले जीओ ऑफ एफ कर लेते हैं, माइनस का 5/3 है। आपको पता है कैसे करते हैं इसको, पहले एफ को सॉल्व करना होगा, एफ माइनस का 5/3। उन्होंने क्या कहा है कि जो एफ है वो क्या है, वो एक बॉक्स एक्स फंक्शन है, तो मैंने बॉक्स एक्स बनाया, ये तो ब्रैकेट है, और ये बॉक्स एक्स बनाया, 5/3 लिख दिया उसको। अब देखो जो बॉक्स एक्स होता है वो कैसे सॉल्व होता है, जैसे सपोजिंगली 1/2 है, तो 1/2 किसके बीच को क्या लिखते हैं हम, 0.5 लिखते हैं ना। तो ये जो 0.5 है ना, ये 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 से छोटा, और 0 या 0 से बड़ा अगर ये x है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है ना, ये बॉक्स एक्स क्या कहता है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब इससे पहले वाला नंबर आएगा। वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है, और वो भी माइनस का है, तो इसके बाद इससे छोटा नंबर क्या है, -2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, g जो होगी ये -2 आ जाएगी, ये ब्रैकेट है अब, ठीक है, बॉक्स एक्स सॉल्व हो गया। अब g भी उसने का मॉड्यूलस है, तो -2 का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। फिर दूसरा निकालते हैं अभी, एफ ओ ऑफ जी, और कितना है, माइनस का 5/3 है। तो देखेंगे आप एफ, ये मॉड्यूलस है तो आपको पता है ये कितना बन जाएगा, जो मॉड्यूलस सॉल्व होगा तो ये 5/3 पॉजिटिव बन जाता है। उसने कहा है कि ये बॉक्स एक्स है, तो अब अगेन 5/3 आ रहा है, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, क्यों, बॉक्स एक्स में अब ये 1.6 आ रहा है, जो कि अपना एक अपने से छोटा नंबर लेगा, जो कि इंटीजर 1 और 2 के बीच में, तो 1 लेगा, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब आप दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितनी आ रही है वैल्यू, जी ऑफ एफ माइनस का 5/3 प्लस का एफ ऑफ जी माइनस का 5/3, वो कितना आ रहा है, 2 + 1 दैट इज योर 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। और आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आपको इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं, क्योंकि मैं अब जो है अपना चैनल जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करके बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे भी सजेशन दीजिए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।